नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा राणा है और आज मैं आपके साथ अपना सेकंड ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ब्लॉग मेरा रुद्रपुर से देहरादून तक का था और सेकंड ब्लॉग जो है मेरा वो देहरादून से टिहरी गढ़वाल तक का है। आज मैं अपने गांव पुरवाला जा रही हूँ जो कि दोगी पट्टी में पड़ता है। सुबह उठने के बाद मैंने फटाफट से अपने पैकिंग स्टार्ट करी क्योंकि रात में हम लोग मूवी देख कर आए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए पैकिंग मुझे सुबह ही करनी पड़ी। और सुबह मैंने फटाफट आलू बॉईल किए और आलू को जो राइस में छोंकने के बाद, जीरा में छोंकने के बाद रोटी बनाई है साथ में। इसमें मैंने लहसुन का तड़का भी दिया है क्योंकि बाहर गार्डन में काफ़ी सारे लहसुन के पत्ते थे, तो लहसुन का तड़का, पत्तों का तड़का देने के बाद वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं बॉइल्ड आलू। और आलू बॉईल करके मैंने साइड में छील के रखे हुए थे और जैसे लहसुन के पत्ते हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नहीं रहने चाहिए ये पत्ते, तो फटाफट इसमें बॉयल आलू डाले, नमक मिर्च डाल के फटाफट इनको अच्छे से फ्राई किया। और ये सब्ज़ी मैं सूखी बनाने वाली हूँ, यानी इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लिक्विड सब्ज़ी को लेना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें फटाफट ऐसे ही इसको बनाया। और धनिया डालने के बाद ये बन चुकी है। अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। उधर मेरे पति ने सारी तैयारियां, बैग वगैरह सब पैक कर दिए। कुछ पैकिंग मैंने करी, कुछ पैकिंग प्रदीप ने करी। और पैकिंग करने के बाद जो भी बात की सेटिंग थी, बाइक देखना और ये सब चीज़ें, वो सब उन्होंने कर लिया था। वो रेडी थे, मैं लेट थी, फिर भी मैंने फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम किए और मैं तैयार होने के बाद हम लोग अपने गाँव के लिए घर से निकले। इस बार की वीडियो रिकॉर्डिंग जो थे वो मेरे देवर अरुण कर रहे थे और घर में भैया जी आए हुए थे बड़े, तो उनको चरण स्पर्श करने के बाद हम लोग निकले। भैया जी भी घर ही आएंगे लेकिन उनको कुछ काम था तो इसलिए वो नेक्स्ट डे आए और हम उनसे एक दिन पहले ही निकल गए थे। हम लोग बाइक से जाने वाले हैं और जो मेरा घर है वहाँ जाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैं इस बार घर जा रही हूँ, यानी अपने ससुराल। हम लोग घर से निकलने के बाद मैंने दुपट्टा रखा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने थोड़ा सा फेस कैरी करने के लिए दुपट्टा ओढ़ लिया। यहाँ देहरादून से निकलने के बाद ये मैं अपनी गली में ही हूँ अभी। गली से बाहर निकलने के बाद राइट हैंड साइड में मैंने आपको हमेशा बताया एक मंदिर है शिव का। उसके बाद बाहर निकलने के बाद ये देखिए हम देहरादून रोड से हम ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। ये 7 मोड़ हैं, इस जगह को 7 मोड़ बोलते हैं, यानी 7 टाइम्स यहाँ पे टर्न होती है आपकी गाड़ी। तो मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, बस ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। अब जो ये मेरे आप लेफ़्ट साइड में जगह देख रहे हैं ये ऋषिकेश है और यहाँ से ऋषिकेश की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है ये है नटराज चौक। इस मूर्ति को नटराज चौक के नाम से जाना जाता है और इससे जो रोड लेफ़्ट साइड में सीधा आगे जाती है ये नरेंद्र नगर के लिए जाती है और इधर से जो रोड जाती है वो बस अड्डे और बाकी ऋषिकेश को टच करती है। हमें वॉशिंग मशीन लेना था तो इसलिए हम शॉप पर रुके और फटाफट लेकर मशीन को गाड़ी में लोड करवाया और फिर हम लोग वापस अपने बाइक से निकल पड़े। जो सामने आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं नीर वाटरफॉल, नीर झरना है, यहाँ से ऊपर जाके ही आपका नीर वाटरफॉल आता है। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये नेशनल हाईवे 58 है। यहाँ से मेरा घर लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाईवे 58 इसका नाम पहले था, मे भी अब चेंज हो गया है शायद, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ये देखिए अंदर जो ये लेफ़्ट साइड हमने टर्न लिया है, ये जो रोड है ये रोड जाती है दोगी पट्टी के लिए और इस रोड पर दोगी पट्टी में काफ़ी सारे गांव हैं। सभी गांव को ये रोड टच करती है और इन्हीं सभी गांव में से हमारा एक गांव है। ये देखिए यहाँ पर रेलवे का कार्य चल रहा है। ये रेलवे का कार्य ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक का बनेगा, यानी ये रेलवे लाइन जो है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक है। तो इस रेलवे का इधर काम चल रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हम सीधा सीधा आगे जाते हैं और जो पहला गांव आया है ये है लुएल गांव। और लुएल गांव फेमस है शिव गुफा के लिए। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने कुछ साल पहले ही यहाँ पे एक गुफा को देखा। ठीक है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी लुएल गुफा का। ये देखिए गेहूं के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और मैं थोड़ा सा आपको इस गुफा का मंदिर दिखा देती हूँ। गुफा होने के साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर भी है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी लोग दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और भगवान उनकी मन्नतों को पूरा करता है। जैसे आप आस्था श्रद्धा बनाए भगवान के प्रति, वैसी ही चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने लगती हैं। बहुत देर से सुबह से हम लोग बाइक पर बैठे हुए थे, चल रहे थे,
तो फिर हमें कुछ प्यास लगी, कुछ खाने का मन हुआ, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हुआ क्योंकि मेरे कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। और खाने के बाद देखिए पुरवाला गांव आ चुका है, यानी मेरा गांव। हम लोग बाइक से उतरे, अपना सामान रखा और सामने वॉशिंग मशीन देखो। और उसके बाद निकलने के बाद हम लोग अपने गांव की तरफ निकलते हैं। जो मेरा गांव है वो रोड से थोड़ा नीचे है, यानी आपको रोड से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। 5-7 मिनट आपको लगेंगे नीचे जाने में, बट ऊपर आने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि चढ़ाई पर है। ये देखो टेन टेन है, मेरा घर आ चुका है और सामने मेरी दीदी यानी जेठानी जी खड़ी हैं। उसके बाद मैंने सबको नमस्ते किया और मैं छत पर वापस आ गई। ये मेरी दादी जी और ये जेठानी जी, ये राई हैं जो राई के पौधे को रख रही हैं, सरसों। और उसके बाद ये देखो गांव, मैं आपको छोटी सी झलकी दिखा देती हूँ। प्रदीप मुझसे कुछ बोल रहे थे, देन से हाय। और वापस ये देखो ये मटर के पौधे हैं और मैं ऊपर छत पे गई हूँ, सबसे ऊपर छत पे। सबसे ऊपर छत के बाद मैं आपको ये जो लोकेशन है यहाँ का वो दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ मेरा गांव कितनी प्यारी जगह पर है और आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँ। जो सामने छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ये सब मटर के पेड़ हैं, प्याज के पौधे हैं और एक गेहूँ की खेती भी की हुई है लोगों ने। काफ़ी लोगों ने नहीं की है बट कुछ कुछ लोगों ने इस बार गेहूँ भी लगाए हुए हैं खेतों पर। और जो ऊपर घर दिख रहा है ये हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ फैमिली मेम्बर भी हैं। कहने का मतलब ये प्रदीप की मौसी जी भी हैं, तो ये पड़ोसी के साथ साथ हमारे रिलेटिव्स भी हैं। और उसके बाद ये मैं ऊपर जिस छत पर आई हूँ यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं और ये दरवाज़े पर आप जो ड्राइंग देख रहे हैं ये क्या है, ये एक स्कूल है, क्यूरियस पब्लिक स्कूल, जो कि मेरे सबसे बड़े भाई जी का एक स्कूल है। हमारे गांव के आसपास जितने भी स्कूल हैं उनमें से प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और काफ़ी अच्छी यहाँ पढ़ाई होती है और आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हम शाम को पहुँचे थे तो इसलिए बच्चे नहीं तो हैं। पूजा अब जी आप देखो क्या कर रही हैं? इधर रात हो गई है और यहाँ रोटी की बना जो रही हैं आप? रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे हस्बैंड के द्वारा हो रही यस। है और वो और रिकॉर्ड ये कर बन रहे रहे हैं। हैं इस चीज़ को देखिए और आप चूल्हे की इंजॉय रोटी। कीजिए क्योंकि मैं रोटी बना इसका रही थी। स्वाद ही अलग है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? आमंड तुम्हारे मिठे हो रहे ना। आमंड तुम्हारे लड़े की बार नहीं आगे और तक करना तुम सन लागो पल्ले भीतर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा ब्लॉग तैयार हो रहा है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये किस चीज़ की सब्ज़ी बन रही है, कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? ये है शकुनी की सब्ज़ी। शकुनी का एक फूल होता है, शकुनी एक पौधा होता है, शकनी शकनी जिसका इसमें फूल लगते हैं और इस फूल को बॉईल करके बनाया जाता है। और ये हमारी भाभी जी हैं जो बहुत ही सुंदर खाना बनाएंगे। और ये थुल्वी ये सुबह होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए सूरज को आप एंजॉय कीजिए, मॉर्निंग व्यू हिल स्टेशन का। इधर फूल देवी, हमारे पहाड़ों में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है फूलदेई। ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है, यानी बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बच्चे तो फूल ये पूरा डालते महीना ये हैं। त्यौहार चलता है। बच्चे हमारे पैड़ियों पर यानी दरवाजे के राइट टू लेफ़्ट साइड फूल डालते हैं और फिर महीने के एंड में, पूरा महीना जब इस काम को करते हैं तो महीने के एंड में उन्हें गुड गिफ्ट मॉर्निंग दिए गट्टू। जाते हैं और ये क्या कर रहे पैसे हैं आप? दिए जाते हैं उपहार के तौर पर। यहाँ मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई और जब मैं बाहर आई चाय बनाने के बाद तो देखिए ये जो सिंचाई हो रही है ना, ये सिंचाई हो रही है पानी के द्वारा। ऑफ कोर्स पानी के द्वारा ही सिंचाई होगी, लेकिन जो ये पानी आ रहा है ना गाइस, ये ट्यूबवेल का पानी नहीं है जैसा शहरों में होता है। ये पानी आपका पहाड़ों से आता है और पहाड़ों से आने के बाद इसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं तालाब टाइप का जो बनाया होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है। उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि जब तेज़ बारिश आती है तो तालाब जो होता है वो बह जाता है और फिर से उसको बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए आप कहीं पर भी थोड़ा सा गड्ढा कर सकते हैं, उसके साइड में आपको बहुत सारे पत्थर और मिट्टी लगानी पड़ती है
और उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर जब आप मॉर्निंग में जाएंगे तो उस तालाब में जितना पानी भरा होता है उसको आपने खोलना है, और फिर वो इस तरह से रास्ते जो बनाए रहते हैं पहाड़ों में मिट्टी के ज़रिए, सीमेंट के ज़रिए, वो रास्तों से पानी निकलते हुए फिर आपके खेत तक आता है। काफ़ी मुश्किल होता है ये काम करना। और जो सामने आप गाँव देख रहे हैं ये पलसेरा गाँव है। हमारे गांव के ठीक सामने पलसेरा गांव है। ये सब दिखाने के बाद मैं वापस फिर से ब्रेकफास्ट की तैयारी पर आ जाती हूँ। आज मॉर्निंग टाइम जो है वो होली का दिन है, तो मैं पुदीने और धनिया की चटनी बनाती हूँ। घर के जस्ट सामने ही धनिया और पुदीना है। ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं, इस तरह के घर हमारे गांव में होते हैं, और जो कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे होते हैं, और बहुत अच्छे घर होते हैं ये। और लेकिन काफ़ी लोगों के सीमेंट के घर हैं, जैसे हमारा घर है, पर कुछ लोगों के अभी भी पत्थर के घर हैं। वापस सब तोड़ने के बाद मैं लहसुन के पत्तों के लिए खेत में आती हूँ और खेत से लहसुन के पत्ते तोड़ती हूँ। लहसुन के पत्ते तोड़ने के बाद मैंने अपनी सास को दिए वो सभी पत्ते, और फिर उसके बाद वो लहसुन के पत्ते और दाल जिसकी आज हम पराठे बनाने वाले हैं, पकोड़े बनाने वाले हैं, वो सब पीस रही हैं। और ये चटनी का सारी सामग्री मैंने रेडी कर दी है। यहाँ मैं फटाफट से यहाँ पर भरी हुई रोटियाँ बनाती हूँ, यानी दाल से भरी हुई पराठे। जिन लोगों जैसे मेरी सास हैं तो वो ऑयली नहीं लेती हैं, तो उनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी भर के, बट घर के बाकी लोग पराठे लेंगे। और बाकी सब लोगों के लिए आज होली स्पेशल पकौड़ी बन रही है, और मैं फटाफट से पकौड़ियाँ बना रही हूँ। प्रदीप हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि मेरे को ब्लॉग भी करना है, और मैं बिज़ी हूँ घर के कामों में, इसलिए ये काम मैंने उनको दिया। उनसे जैसा कैमरा फ़िट हो सका उन्होंने किया, बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, तो उनके लिए थैंक यू सो मच प्रदीप। ये देखिए मैं अपनी सास के साथ होली मनाते हुए, मैं और मेरी सास की फ़र्स्ट होली थी एक दूसरे के साथ, तो हम दोनों बड़े खुश थे। और उसके बाद ताऊ जी यानी मेरे बड़े ससुर जी वो भी आए, उन्होंने प्रदीप को कलर लगाया, और यहाँ मम्मी जी को भी उन्होंने कलर लगाया मेरी सास को, और सास जी ने उनके पैर छुए आशीर्वाद के लिए, हमेशा की तरह बड़ों का आशीर्वाद। मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो मैंने नहीं छुए, पर बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे पैर छूने चाहिए थे। यहाँ ताई जी के घर में आए जो साइड में रहते हैं, और मीना दीदी फ़ोन पर हैं इस बार, जो कि ताई जी और मम्मी जी से बात कर रही हैं। ये अक्कू और आसना मेरी जेठानी की 2 लड़कियाँ, उनका एक लड़का भी है गोलू, बट वो अभी दिख रही हैं आपको, जब दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ताई जी सब लोग एक दूसरे में आपस को हैप्पी होली कहते हुए इधर सारे जो घर के मेल पर्सन है एज़ यूजुअल होली की खुशियाँ मनाते हुए विद ड्रिंक्स से हमारे 2 चहीते नौजवान जो आपस में एक दूसरे को हैप्पी होली विश करते हुए, महेश एंड विवेक। यहाँ ताई जी दादी, ये हमारी दादी हैं, दादी मेरी जेठानी, दीदी जी, कंचन जो कि हमारे घर के नीचे रहती हैं, ये सब गांव के लोग मिलके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे पे कलर लगा रहे हैं और ये होली का त्यौहार एंजॉय कर रहे हैं। प्रदीप भी कंचन पर कलर लगाते हुए, यस। और ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ दीदी मुझे कहती है तू कैसे बच सकती है, मेरे पास कलर ही नहीं था तो मैंने उनके हाथ से लेके उनको लगा दिया। और यहाँ मेरी जेठानी दीदी जी आपस में एक दूसरे को, ये दोनों ही मेरी जेठानी जी हैं तो एक दूसरे को दीदी जी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर शुरू होती है देवर भाभी और भाभी देवर की होली।
बाद सभी लोग आपस में नाचने की तैयारी कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे सभी मेल पर्सन नाच रहे हैं। ऊपर से दीदी उन पर पानी फेंक रही है और पानी बाल्टी ऊपर लेके गई पहले छत पे और फिर वहाँ से जग से सब पर पानी डाल रही हैं, क्योंकि छत पर कोई टूटी नहीं है, नल नहीं है। और उन्होंने थोड़ा सा तेज़ स्पीड में बाल्टी से ही पानी डाला, जो कि अक्कू पे गिर गया। और अक्कू पानी से, अक्कू को बड़ी एलर्जी है, यानी अक्कू को पानी और नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए अक्कू का रोना शुरू हो जाता है। फिर अक्कू को पकड़ने के बाद वापस भैया के पास दिया जाता है और भैया के पास जाने के बाद अक्कू खुश हो जाती है। ये देखिए गांव के सभी लोग और हम लोग, यानी ये सभी हमारे परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, और सब होलियाँ मना रहे हैं। देवर, भाभी, दीदी और बच्चे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो पीछे सॉन्ग चल रहा है वो गढ़वाली सॉन्ग है और उसी सॉन्ग पर नाच रहे हैं। गढ़वाली संस्कृति के अनुसार जो भी डांस किया जाता है वो गोलाकार में घूम घूम कर किया जाता है। या तो आप कंधे पे हाथ रख के इसी तरह से रास लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप गोल गोल करके नाच सकते हैं। सभी लोग काफ़ी एंजॉय करें। देखिए जिस गोलू की मैं बात कर रही थी वो ये है गोलू, बड़ा क्यूट सा, और ये बड़ा शांत है और ना ही रोता है, तो बड़ा अच्छा है गोलू। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं सबको प्यारे होते हैं। अक्कू, आसना भी बहुत अच्छे हैं। सो दीदी के तीनों बच्चे ही बड़े अच्छे हैं। हमारे घर की रौनक तीनों बच्चे। सब लोग नाचते हुए एंजॉय करते हुए, देखिए पीले सूट में जो दिख रही है ये मैं हूँ। फेस पे सारा कलर लगा हुआ है। मेरे पीछे प्रदीप एंजॉय कर रहे हैं और उनके पीछे सभी लोग। तो दोस्तों आपको ज़रूर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।